एहतजाज क्यों किया है आपने आज? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन पूरे मुल्क के अंदर ये चालू है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से जो है तो इजराइल जो फ़लस्तीन के ऊपर जो है तो इनकी जो है तो जंग चालू है। और ये जंग जो है तो अभी से नहीं है, ये कई सालों से। फ़लस्तीन जो है तो अपनी ज़मीन के लिए, अपने अधिकारों के लिए वो जो है तो 75 साल से लड़ रहे हैं। और फ़लस्तीन जैसा आप देख रहे हैं बैनर के अंदर, देखिए आप यहाँ पर जो है तो फ़लस्तीन जो ग्रीन में है, ये तो तारीख भी लिखे है 1946 के अंदर। और ये आज की जो फोटो है तो इसराइल ने जो है तो इसके ऊपर जो कब्ज़ा करा हुआ है, ये नाजायज़ कब्ज़ा है। यहाँ तक कि हमारे जो है तो नेहरू, हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी से लेकर तो इंदिरा गांधी तक सब ने जो है तो फ़लस्तीन का सपोर्ट किया है। और सब जो है तो फ़लस्तीन के साथ में हर टाइम खड़े रहे, क्योंकि ये जो जगह है ये फ़लस्तीन की जगह है। फ़लस्तीन जो है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। फ़लस्तीन जो है तो उसकी जो है तो फ़लस्तीन की जगह है। ये इसराइल जो है तो ये टेररिस्ट, ये दुनिया का सबसे नंबर 1 टेररिस्ट स्टेट है, इसका कोई वजूद नहीं था। ये अभी जो है तो ये UN के जरिए ये तो वजूद में आया है, पर ये असल जो है तो ये अरबों की ज़मीन है, फ़लस्तीनी की ज़मीन है। इसके लिए जो है तो हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं वहाँ पर 75 सालों के अंदर जो है तो लाखों लोगों को ये इसराइल के जरिए तो कत्ल किया गया है, उनको शहीद किया गया है। और वो हमारी जो है तो फ़लस्तीन एक धार्मिक स्थल है, मुसलमानों के लिए एक आस्था का स्थल है। वो मक्का मदीना के बाद में अगर कोई पवित्र जगह है तो वो बैतुल मुक़द्दस है। वो मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान जो है तो उसको मानते हैं। तो ये जो है तो इसराइल को जो है तो वो फ़लस्तीन की जगह उनको वापस करना पड़ेगी। और हम ये चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व जो है तो फ़लस्तीन को जो है तो उसका स्टेट का दर्जा उसको वापस देने के लिए पूरे दुनिया को आगे आना पड़ेगा। और हमारे जो है तो महात्मा गांधी ने भी जो है तो इसमें कहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, इंग्लिस्तान इंग्लिस्तानियों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह जो है तो फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। तो हमने देखा है कि अभी हमारे मोदी जी ने भी तो इसराइल के सपोर्ट में ट्वीट किया, पर बताया जा रहा है कि उनको निजी ट्वीट है। और उस तरह जो है तो हमारे विदेश मंत्री का भी जो है तो बयान आया है बाद में, कुछ दिनों के बाद उसको पैचअप करने के लिए, क्या ये हमारा जो पुरानी जो पॉलिसी है उसी के तहत जो फ़लस्तीन के साथ है। तो हम जो है तो खामोश आंदोलन इसलिए यहाँ कर रहे हैं कि ये जो वार जो चल रहा है ये रुकना चाहिए। हम जो है तो हिंसा के सपोर्ट में नहीं है, जो भी हिंसा करेगा वो गलत है। पर ये 75 साल से जो मजलूमों को, जो फ़लस्तीन के मजलूमों को सताया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, ये 30,000 बच्चों का अभी तक जो है तो इसराइल ने फ़लस्तीन के कत्ल कर चुका है। इसके ऊपर जो है तो सबको खामोशी तोड़ना होगा और इसराइल के खिलाफ पूरे दुनिया को खड़े रहना पड़ेगा। और इनको जो है तो फ़लस्तीन को फ्री करना पड़ेगा, फ़लस्तीन को आज़ाद करना पड़ेगा। और जो हमारे जो है तो पूरे दुनिया के अंदर जो ह्यूमन राइट की जो बातें करते हैं, ह्यूमन राइट का वायलेशन की बात करते हैं, आज जो है तो उनको आगे आना पड़ेगा। और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और फ़लस्तीन को फ्री करने के लिए सबको एकजुट जो है फ़लस्तीनी के साथ खड़े रहना पड़ेगा। और भारत के मुसलमान और भारत के सभी नागरिक, सभी जाति के लोग आज फ़लस्तीन के सपोर्ट में हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। मजलूमों के साथ हमेशा जो है तो हिंदुस्तान रहा है, हमारा देश भारत रहा है। आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन खान, मैं जिला अध्यक्ष SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे सर, आज खामोश आंदोलन चल रहा है आपका? आज औरंगाबाद में हम जो है तो एक खामोश आंदोलन फ़लस्तीन की अवाम की हिमायत के अंदर जो है तो कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है ये कोई नई कहानी नहीं है। लगातार जो है तो फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर जो है तो वहाँ पर रहने वाले फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और जबर जो है तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज मासूम बच्चों की जो है तो जाने जा रही है, औरतों के ऊपर जो है तो फास्फोरस बम जैसे खतरनाक बमों का जो है तो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब जो है तो इंसानियत को, मानवता को मारने वाला है। हम हर तरह की हिंसा, हर तरह के जंग का जो है तो विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि अमन और शांति यही जो है तो इंसानियत और मानवता को जो है तो बचा सकती है और इसी से मानवता मजबूत होगी। किसी भी इन लोगों के ज़रिए भी अगर जो है तो हिंसा और जंग होगी, उसका जो है तो हम जो है तो सख्त अल्फाजों में उसकी मजम्मत करते हैं। अमन और शांति यही जो है तो मानवता को बढ़ावा देती है, लेकिन साथ ही साथ
जो ताकतवर लोग हैं, जिसके पास सत्ता में है, जिनके पास पावर है, जिनके पास एटम बम है, जिनके पास हथियार है, ये लोगों को भी चाहिए कि ये लोग जो है तो कमज़ोर लोगों के ऊपर जुल्म करना, अत्याचार करना, कमज़ोरों के साथ नाइंसाफियाँ करना और कमज़ोर लोगों के साथ पक्षपात करना ये बंद करे। अगर ये चलता रहेगा तो शांति और अमन कभी नहीं आएगा। इसलिए हमारा ये मानना है कि फ़लस्तीन ये ज़मीन जो है तो फ़लस्तीनी अवाम की है, फ़लस्तीन लोगों की है। इसके लिए इजराइल जो है तो सबसे पहले वहाँ से फ़लस्तीन की ज़मीन को खाली कर दे। तो जब फ़लस्तीन की ज़मीन फ़लस्तीनियों के हवाले हो जाएंगी तो वहाँ पर शांति और अमन जो है तो आ जाएगी। सर, हमने देखा है जब जंग शुरू हुई थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है तो खुलकर कहा था कि हम हमास के साथ हैं, क्योंकि वो एक दहशतगर्द तंजीम है और आप भारतीय हैं और आप भारत के नागरिक हैं, एक पार्टी के जिम्मेदार भी है। अपने देश का प्रधानमंत्री उनकी तायद करता है, खुलेआम समर्थन देता है, जो भी पॉलिसी है, और आप उनके विरोध एक तरह से विरोध हो रहा है। कैसा लगता है फिर आपको? अभी जैसा हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने भी बताया था कि वो जो ट्वीट नरेंद्र मोदी जी ने किया बाद में जो है तो उसको ये कहा जा रहा है कि ये उनका व्यक्तिगत और पर्सनल है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं अच्छी तरह भाजपा और उनसे जुड़े हुए जो संघ परिवार के लोग हैं, इनकी मानसिकता बिल्कुल इजराइल जैसी है। ये भी जो है तो तानाशाह जैसे ज़ोनिस्ट लोग हैं, ये भी जो है तो मानवता को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसलिए हम इनसे उम्मीद नहीं रखते। आज़ादी के बाद से लेकर जो हमारा भारत देश का स्टैंड है, हमने देखा महात्मा गांधी जी ने हमारे फ़लस्तीन का साथ दिया। उसकी बात लगातार 2014 तक जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर दूसरी सरकारें, हर वो जनता, अमन पसंद जनता, शांति पसंद जनता, ये सब जो है तो फ़लस्तीन की हिमायत में है। कोई भी इजराइल जैसा टेररिस्ट स्टेट का जो है तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। इजराइल एक आतंकवादी स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है, उसकी जो है तो खुल की मजम्मत होना चाहिए और हम भारत के लोग भी उसकी मजम्मत करते आए हैं और आगे भी करेंगे। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।